लाइफ में जब भी बुरा टाइम आए, इन 4 बातों का सहारा ले लो। बुद्धि, विवेक, गुरु, प्रभु। फिर कोई भी बुरा वक्त तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्धि दिशा देती है, विवेक निर्णय करता है, गुरु सुरक्षा देते हैं और प्रभु शक्ति देते हैं। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब जीवन में बुरा टाइम आता है तो कैसे एक सही गुरु का आश्रय, सही गुरु का सहारा हमें बड़े से बड़े संकटों से बचा लेता है। ऐसे ही आज के वीडियो में हम देखेंगे दूसरी ज़रूरी बात जो हर बुरे समय में हमें बचा ले। वो है आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका सही डिसीजन लेना। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी बुद्धि आपको संकटों से कैसे बचाती हैं। वीडियो में अंत तक बने। जब हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारा मन डगमगाता है, हमारी बुद्धि डैमेज होती है और हम घबरा जाते हैं। तब हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, किससे मदद लें और किस दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन ऐसे समय में आपको 4 चीज़ों का सहारा लेना चाहिए: बुद्धि, विवेक, गुरु और प्रभु का। इसमें से आज हम बुद्धि और विवेक को समझेंगे। सोचिए, अगर आप एक तख्त या सोफे पर बैठे हों और उसमें 3 ही पैर हों तो क्या आप टिक पाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन भी एक चौखट की तरह है। इन 4 पैरों पर टिका होता है: बुद्धि, विवेक, गुरु और प्रभु। इनमें से एक की भी कमी हो गई तो जीवन डगमगाने लगता है। मित्रों, हम सभी ने सुना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि गड़बड़ा जाती है, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे शेयर मार्केट, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग। 100 रुपये से 10,000 बनाएंगे, फिर 10,000 से 1 लाख। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में शॉर्टकट है। लेकिन मित्रों, याद रखना, शॉर्टकट बुद्धि का दुश्मन है, विवेक उसका रक्षक। एक बार थोड़ी सफलता मिल गई तो मन में लालच आ जाता है, फिर दोस्त से उधार लिया, 1 लाख लगाए और सब खत्म। ऐसे खेलों में जो खेल रहा होता है वो हारता है और जो गेम खेला रहा होता है वो जीतता है। इसलिए बुद्धि से काम लो। बुद्धि से कमाया हुआ पैसा ही स्थायी होता है। चलिए, मैं आपको इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक हिरण के पीछे चीता पड़ गया। हिरण गिर गया और मरने का बहाना करने लगा, पूरा शरीर अकड़ा लिया। अब वहाँ 2-3 चीते आ गए और आपस में लड़ने लगे कि कौन शिकार करेगा। उसी बीच हिरण उठा और वहां से भाग निकला। अब सोचो, अगर वह हिरण भागने लगता या डर में इधर उधर दौड़ता तो वह मारा जाता। पर उसने बुद्धि से काम लिया, समय का इंतजार किया और बच गया। ठीक ऐसे ही जब भी आपके जीवन में संकट आए, पहले थोड़ा रुकिए, शांति से सोचिए, फिर काम कीजिए। मित्रों, इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हिरण की तरह समय का इंतजार करो। कभी कभी शांत रहना ही हमारा बचाव होता है। जीवन में संकट को देखकर जब हम घबराते हैं तब हम अक्सर किसी से सलाह लिए बिना निर्णय कर लेते हैं, और ऐसी हड़बड़ी में लिया गया फैसला हमारे नाम और काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब वक्त खराब हो, थोड़ा रुकिए, मन शांत कीजिए और बुद्धिमानों से, सही व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय कीजिए। मित्रों, आपने शायद ही इस बात को कभी गौर किया हो, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक्सीडेंट एक बार में नहीं होता। हम पहली बार किसी से टकराते टकराते बचते हैं, दूसरी बार भी थोड़ा सा छूते हैं लेकिन फिर बच जाते हैं, और तीसरी बार जाकर असली टक्कर होती है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वह पहली बार में ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो गाड़ी साइड में लगाता है, थोड़ा ब्रेक लेता है, शांत होता है, फिर दोबारा ध्यान से गाड़ी चलाता है। ठीक यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब हालात विपरीत हों, मन बेचैन हो, तब जरूरी है कि हम भी रुकें, सोचें और बुद्धि से काम लें। बुद्धि से आगे की बात का नाम है विवेक। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन हर कोई विवेक से काम नहीं लेता, इसको बरोबर यूज नहीं करता। विवेक का मतलब होता है जिस समय जो करना उचित है वही करें। किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह
पहचानने की ताकत ही विवेक है। जैसे उदाहरण, अगर बेटा सिगरेट पीते हुए दिख जाए तो उस समय यह न सोचें कि अभी कुछ मत बोलो, बाद में समझाएंगे। नहीं, वही समय सही है समझाने का। जब चीजें आपके मन की न हो रही हों तो झल्लाना, गुस्सा करना, गलत शब्द बोलना, यह विवेकहीनता है। उस समय भावनाओं को संयमित रखना, सोच समझकर बोलना विवेक है। आजकल कई लोग मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने जाकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। सोचिए, जब आप भगवान के दर्शन करने आए हैं तो आंखें बंद क्यों? पहले भगवान को अपलक देखो, उनकी छवि अपने मन में बसाओ, फिर चाहे आप माला फेरो या ध्यान लगाओ, तभी तो भगवान का सच्चा दर्शन होगा। यह विवेक की बातें हैं। पर आजकल लोग मंदिर में बातें करते हैं और घर जाकर पूजा करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही दिखाती हैं कि हमारा विवेक कितना जागृत है, हम कितने अलर्ट हैं। अगर बुरे समय में हम अलर्ट रहे और बुद्धि के साथ ही विवेक से काम ले तो लाइफ में बड़े से बड़े संकटों से बच जाएंगे। मित्रों, इसी बुद्धि और विवेक के साथ अगर एक अच्छे और सही गुरु का साथ मिल जाए तो हमारा जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि दुनिया में कई सहारे काम नहीं आते, लेकिन गुरु का आश्रय, गुरु का सहारा, गुरु का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, जो गुरु हमारा एक बार हाथ पकड़ लेता है वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, और ये पक्का है कि वो गुरु हमें जीवन में गिरने भी नहीं देता है। चलिए आपको मैं इसे एक कहानी के साथ समझाता हूं। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। अचानक बारिश तेज हो गई और नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था, जो सकरा सा पुल था उस पर से पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार कर लेंगे। पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरुजी के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना, तो गुरु ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी के पार ले गए और बोले, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो तो हाथ क्यों नहीं पकड़ा? इस पर शिष्य ने बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला उत्तर दिया, मेरे गुरुवर, मैं बहुत ही कमजोर और दुर्बल हूं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आपने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा था। हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ लें, क्योंकि यदि गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मंजिल पर ले जाकर ही छोड़ेंगे। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को गिरने नहीं देता, संकट में संभाल लेता है, और जिसकी छाया में हर भय से सुरक्षा मिलती है। गुरु का नाम ही भारी होता है। मित्रों, अगर आप सच्चे मन से गुरु की शरण में हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको गिरा नहीं सकती। 1. विपरीत समय में बुद्धि और विवेक से काम लो। 2. गुरु की शरण में रहो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 3. जीवन में जो भी करो उस समय की उपयुक्तता को समझो। जो काम जिस समय करना चाहिए वही उस समय करना, यही विवेक है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। मित्रों, बुद्धि, विवेक, गुरु और प्रभु, इन चारों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जीवन का चौथा सहारा, प्रभु के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।